Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 5 of the BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 5 करने वाले हैं and the name of the chapter is Arrest of Persons. अरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन अरेस्ट कर सकता है और अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर व्हाइल अरेस्टिंग एनी पर्सन हु हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस, कि किसी पर्सन ने यदि कोई अपराध किया है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो अरेस्ट दो प्रकार से किया जा सकता है, विद वारंट और विदाउट वारंट, कि कब कोई पुलिस ऑफिसर वारंट के साथ किसी को गिरफ्तार करता है और कब कोई पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना किसी पर्सन को गिरफ्तार करता है। तो गिरफ्तारी से संबंधित ये चैप्टर है एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशियल एग्जाम्स। प्री में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इस बार के आरजीएस मेंस में इससे अरेस्ट को लेकर क्वेश्चन आया था कि व्हेन अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, कंडीशंस पूछी गई थी, यानी सेक्शन 35 पूछा गया था। तो ये जो चैप्टर है ये अरेस्ट ऑफ पर्सन्स सेक्शन 35 टू सेक्शन 62 तक है। तो यहाँ हम डील करने वाले हैं सेक्शन 35 टू सेक्शन 62 प्लस आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे भी इसको हम क्या करेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी अरेस्टेड पर्सन्स के राइट दिए हुए हैं। तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 22 क्या कहता है अरेस्टेड पर्सन के लिए। तो यहाँ पर सेक्शन 35 किसकी बात करता है? सेक्शन 35 बात करता है अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट कर लेना, कि कब कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो दो प्रकार के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो ज़्यादा गंभीर प्रकृति के होते हैं, उनमें पुलिस ऑफिसर को राइट है कि वो बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। और असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जो ज़्यादा गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, उनमें पुलिस ऑफिसर को कोर्ट से वारंट लाना होता है, उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सेक्शन 35 कहता है कि अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट हो सकती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को हु कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसने संज्ञेय अपराध किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में वो संज्ञेय अपराध किया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, एक जुडिशरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर और नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनकर आ सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय मामले में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ये इसका ए पॉइंट कहता है। बी कहता है अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, जिसके खिलाफ क्या हुई है, एक रीजनेबल कंप्लेंट मिली है। फर्स्ट पॉइंट अ रीजनेबल कंप्लेंट। सेकेंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, हैज़ बीन रिसीव्ड। और थर्ड इज रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, कि कोई शंका है कि उसने वही अपराध किया होगा। कौन सा अपराध किया होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा? विच इज पनिशेबल अप टू 7 ईयर्स, 7 साल से कम या 7 साल तक से पनिशेबल अपराध किया है उसने, संज्ञेय अपराध किया है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है यदि पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई करता है, इन दो कंडीशंस को फुलफिल करता है। अगर उसे सेटिस्फेक्शन होता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करना नेसेसरी है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है ऐसे मामलों में जो 7 साल से कम से पनिशेबल हैं। तो यहाँ पर 7 ईयर्स जो है कि 7 साल से कम से पनिशेबल ऑफेंसेस या फिर 7 साल तक पनिशेबल ऑफेंसेस में विदाउट वारंट गिरफ्तार कब किया जा सकता है, यहाँ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार किसी को भी नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसको बिलीव करने का कारण है, विश्वास करने का कारण है, दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, कि इसी पर्सन ने वो अपराध किया है। द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाई होना है कि ये इसकी अरेस्ट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये पर्सन क्या कर सकता है, ये गवाहों से क्या कर सकता है, उनको डरा सकता है, धमका सकता है, या फिर क्या कर सकता है, एविडेंसेस से छेड़छाड़ कर सकता है,
या फर्दर उसको कोई और अपराध कर सकता है अगर उसे अरेस्ट नहीं किया तो ये ABCDE कंडीशंस दी हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि पुलिस ऑफिसर को क्या सेटिस्फाई करना होगा, टू प्रिवेंट सच पर्सन फर्दर ऑफेंस, कि वो पर्सन अगर इसको अरेस्ट नहीं किया तो वो आगे कोई दूसरा अपराध कर देगा। सेकेंड, उसको अरेस्ट इसलिए किया जा रहा है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कि अगर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया तो अन्वेषण कार्य जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक तरीके से नहीं होगा। थर्ड है कि प्रिवेंट सच पर्सन टेम्परिंग विद एविडेंस, कि अगर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया तो वो क्या करेगा, वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा। डी है टू प्रिवेंट सच पर्सन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, कि उसको अगर अरेस्ट नहीं किया तो वो क्या करेगा, उन पर्सन्स को जो उस केस से रिलेटेड हैं इंड्यूसमेंट करेगा, उनको धमकी देगा, थ्रेट देगा, या फिर उनके साथ कोई प्रॉमिस करेगा कि मैं इतने पैसे दे दूंगा, या फिर उनको डराने धमकाने की कोशिश करेगा उन पर्सन्स को जो उस केस से जुड़े हुए हैं। ई कहता है हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी इंश्योर्ड विदाउट अरेस्ट इन कोर्ट, अगर उसे अरेस्ट नहीं किया तो वो न्यायालय में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो पुलिस ऑफिसर 7 साल से कम से पनिशेबल ऑफेंसेस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर 7 इयर्स की बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ऐसा ये जब इसमें अमेंडमेंट हुआ था पुरानी ओल्ड CRPC में तो ये 7 इयर्स की बात को जोड़ा गया था। ये सेक्शन 41A, 41B, 41C और 41D उनके थ्रू इस 7 इयर्स की बात को जोड़ा गया था। उससे पहले ये जो 7 इयर्स की जो गैप था ये नहीं था। नेक्स्ट है कि अगर 7 साल से ज़्यादा से पनिशेबल है तो फिर क्या किया जा सकता है। इसमें आगे हम सी में पढ़ेंगे कि अगर वो मोर देन 7 इयर्स या फिर डेथ पेनल्टी से पनिशेबल है तो क्या पुलिस ऑफिसर उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। उससे पहले हम ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है स्टूडेंट्स इस बी क्लॉज में, उसको भी हम देख लेते हैं। शैल रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग, कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगा अगर किसी को अरेस्ट किया है तो वो क्या लिखेगा, अपने रीजंस देगा राइटिंग में। इट मीन्स उसको रिकॉर्ड रखना एसेंशियल है। और अगर उसने अरेस्ट नहीं किया है ऐसे केसेस में तो भी उसको क्या करना है, तो भी उसको राइटिंग में रिकॉर्ड रखना है कि उसने क्यों अरेस्ट नहीं किया। अगर अरेस्ट किया है तो क्यों किया है उसके रीजंस भी देने हैं, और अरेस्ट नहीं किया है तो उसके कारण भी उसे बताने हैं राइटिंग में। नेक्स्ट है सी कहता है अगेंस्ट होम अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड मोर देन 7 इयर्स। यहाँ पर मोर देन 7 इयर्स की बात की गई है। तो बी में क्या बात की थी, अप टू 7 इयर्स, बट सी में क्या बात की है, मोर देन 7 इयर्स, कि जिसके खिलाफ कैसे अपराध के घटित होने की जानकारी मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, जो 7 साल से ज़्यादा से पनिशेबल है या फिर उसने डेथ पेनल्टी से पनिश्ड जो है अपराध किया है, और उस पुलिस ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव है कि ऐसे पर्सन को क्या करना है, कि अरेस्ट करना है, क्योंकि उसने कौन सा अपराध किया है, कमिटेड दैट ऑफेंस, कि उस पर्सन ने वो अपराध किया है जो 7 साल से ज़्यादा से पनिशेबल है, तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ केवल 7 ईयर्स से जो कम से पनिशेबल है बी पार्ट में, उसमें ही इन्होंने कहा कि इन कंडीशंस को फुलफिल करना है, बट यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं दी हैं। बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है 7 ईयर से ज़्यादा से पनिशेबल अपराधों के केस में। नेक्स्ट है डी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कि अगर वो भगोड़ा है। ई है कि अगर उसके पास चुराई ही संपत्ति मिलती है तो भी उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, और वो चुराई हुई संपत्ति किससे संबंधित है, अपराध के घटित होने से संबंधित है। उसने अपराध करके हो सकता है उस संपत्ति को गेन किया हो। नेक्स्ट है एफ, कहते हैं एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी, जो क्या करता है, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी करने से, या फिर उसने अगर अरेस्ट किया है या कस्टडी में रखा है पुलिस ऑफिसर ने उस पर्सन को, तो वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें भी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। जी है डेजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, कि अगर वो आर्म्ड फोर्सेस से क्या हो गया है, भाग गया है, डेजर्ट कर गया है, उसने छोड़ दी है, आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ के भाग गया है, तो उसे भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इनकी क्या होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर वो उसको ब्रीच करके भागने की कोशिश करते हैं तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, कैसे,
विदाउट वारंट से। नेक्स्ट एच है, एच कहता है ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया। अगर उस पर्सन ने कोई अपराध किया है इंडिया के बाहर, अगर वो इंडिया में अपराध करता तो वो ऑफेंस होता, उसने इंडिया के बाहर अपराध किया है तो उसे भी हम बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। आई में है रिलीज्ड कन्विक्ट, कि ऐसा पर्सन जिसको जेल से छोड़ा जा चुका है, उसका पनिशमेंट कंप्लीट हो गया है, जो कन्विक्टेड पर्सन था, और उसे छोड़ने के बाद 394(5) की कंडीशन है जो उसे फुलफिल करनी होती है। ये सेक्शन 394(5) ये BNSS जो है उसका है, और इसमें ये क्या कंडीशन है कि कोई भी पर्सन जेल से छूटने के बाद उसको 5 साल तक, अगर उसमें ऑर्डर में लिखा है कि आप 5 इयर्स तक अपने रेजिडेंस को बताते रहेंगे, अपने एड्रेस को यदि चेंज करते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यदि वो इसको फॉलो नहीं करता है, इस रूल को ब्रीच करता है, इस ऑर्डर को नहीं मानता है, तो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जे, जे कहता है रिक्विजिशन फ्रॉम अदर पुलिस ऑफिसर, कि एक पुलिस ऑफिसर ने किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिटर्न में रिक्वेजिशन दी है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, तो वो भी क्या कर सकता है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 35(2) सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अरेस्ट विद वारंट, कि अगर उस किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया यानी असंज्ञेय अपराध किया है, तो उसे हम वारंट के साथ ही गिरफ्तार करेंगे। तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ने हमें बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमें वारंट के साथ ही गिरफ्तार करना है। नेक्स्ट है सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3, इसमें नोटिस की बात की गई है कि कब नोटिस देना असेंशियल है। तो ये जो कंडीशंस यहाँ पर हमने डिस्कस की थी इस बी पार्ट में, इनमें नोटिस देना असेंशियल है। अगर ये कंडीशंस जो हैं वो पर्सन फॉलो करता है, फुलफिल करता है, नहीं तो वो दूसरा कोई अपराध करेगा। अगर वो प्रॉमिस करता है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में भी टेक पार्ट करेगा, और वो पर्सन किसी भी गवाह को उससे डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं। वो पर्सन जब भी उसकी हमें जरूरत होगी तो न्यायालय में प्रेजेंट हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो उसे हम नोटिस जारी कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर उसको क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर शैल इशू नोटिस टू दैट पर्सन, उस पर्सन को नोटिस जारी करेगा, न कि उसे अरेस्ट करेगा। तो 7 साल से जो कम से पनिशेबल ऑफेंसेस हैं उन केसेस में पुलिस ऑफिसर को नोटिस जारी करना होता है। अगर वो पर्सन कंप्लाई करता है इन कंडीशंस को, कि वो प्रॉमिस करता है कि वो ऐसी जो ये कंडीशंस है उनको ब्रीच नहीं करेगा, तो उसे हम क्या करते हैं, उसको नोटिस जारी करते हैं। और वो पर्सन क्या करेगा, सबसेक्शन 4 में पर्सन शेल कंप्लाई द नोटिस, उस नोटिस को क्या करेगा, कंप्लाई करेगा। कंप्लाई करना असेंशियल है, शेल वर्ड यूज है, तो उसको नोटिस का पालन करना असेंशियल है। और नोटिस इसलिए जारी किया जाता है कि उसको लिखा जाता है क्यों न आपको अरेस्ट कर लिया जाए, आपके खिलाफ हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, इस अपराध के कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो 7 साल से कम से पनिशेबल है, ये हमें सूचना मिली है, तो क्यों न आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये नोटिस वाली बात उस समय इसमें लेकर आए थे जिस समय अरेस्ट होने के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे, और ये अरेस्ट जो था वो बिना कोई रीज़न के ही किसी भी पर्सन की, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस केस है उसमें किसी की भी क्या हुई, उसमें कंप्लेंट हुई और उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया, जिसके नाम उस कंप्लेंट में होते हैं, चाहे वो पर्सन कहीं भी हो, चाहे उस पर्सन का उस केस से लेना देना ना हो, तो भी उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। बट अब क्या है, अब यहाँ पर पहले नोटिस दिया जाएगा उस पर्सन को, यदि वो कंप्लाई करता है कि हाँ मैं कोर्ट में प्रेजेंट रहूँगा, या फिर मैं इन्वेस्टिगेशन में टेक पार्ट करूँगा, मैं कोई अदर अपराध नहीं करूँगा, तो इस तरीके से उसको नोटिस जारी किया जाता है कि आप कारण बताइए क्यों ना आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4 में कि वो पर्सन क्या करेगा, कंप्लाई करेगा नोटिस को। और सबसेक्शन 5 में इफ कंप्लाई द नोटिस नो अरेस्ट, अगर वो कंप्लाई कर लेता है, उस नोटिस का पालन कर लेता है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 6 में अगर कंप्लाई नहीं करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो सबसेक्शन 5 और 6 को एक साथ हम देख सकते हैं कि अगर कंप्लाई नोटिस को कर लेता है तो उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, कंप्लाई नहीं करता है तो उसको अरेस्ट करेंगे। और सबसेक्शन 7 में क्या बात की गई है, ये न्यू जो है एडिशन है, ये प्रोविजन नया है सबसेक्शन 7 कि अरेस्ट बाय प्रायर परमिशन ऑफ DSP,
कि डीएसपी की प्रायर परमिशन से ही अरेस्ट किया जा सकता है। कौन कौन से केसेस में? जो 3 साल से कम से पनिशेबल अपराध हैं, और या फिर वो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है वो इन्फर्म है, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, और वो पर्सन जो 60 ईयर्स से ओल्ड है, 60 साल से बूढ़ा है, तो उसको भी क्या नहीं किया जा सकता। जब तक डीएसपी की परमिशन नहीं ले आते हो तब तक आप यहाँ पर इन 3 कंडीशंस में अरेस्ट नहीं कर सकते हो। सेक्शन 35 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशरी। जुडिशरी के पर्पज से सेक्शन 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, जुडिशरी में आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है सेक्शन 35, और कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर इज एसेंशियल अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है। नेक्स्ट है बी, इससे भी क्वेश्चन आता है आपको। रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन, ऑल ऑफ द अबव, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। और यहाँ पर 7 ईयर्स, जो अप टू 7 ईयर्स या 7 साल से कम से पनिशेबल की बात भी यहाँ पर पूछी गई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस ऑफिसर को किस तरीके से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ए बी सी डी ई, ये 5 कंडीशंस हो सकती हैं, इनको सेटिस्फाई करना। आपको 4 कंडीशन दे देंगे, ऑल ऑफ द अबव करके क्वेश्चन बना देंगे, तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सी में कि इससे मोर देन 7 ईयर्स कि अगर कोई पर्सन अपराध करता है, कौन सा, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें भी क्या किया जा सकता है, अरेस्ट बिना वारंट के किया जा सकता है। ये सारी की सारी कंडीशंस जो है डी ई एफ जी एच आई जे, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस बार के मेंस में यही कंडीशंस लिखनी थी कि और कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। जो उद्घोषित अपराधी है उसको भी, और जो जिसके पास चुराई संपत्ति मिलती है उसे भी, या फिर जो कस्टडी से भाग गया है उसे भी, और जो डेजर्टर आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर भाग गया उसे भी, और जिसने आउट ऑफ इंडिया अपराध किया है उसे भी, और रिलीज कन्विक्ट जो है, जो 394 के सबसेक्शन 5 की क्या नहीं करता है, उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, और रिक्वेजिशन फ्रॉम अदर पुलिस ऑफिसर, उसे भी क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। तो इन कंडीशंस को इन कीवर्ड्स के थ्रू हम याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, नोटिस की बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि किन केसेस में नोटिस जारी करना एसेंशियल है, और अगर वो कंप्लाई नहीं करता है और कंप्लाई करता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई पर्सन कंप्लाई नहीं करता है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाता है। किसका कंप्लाई? नोटिस का कंप्लाई। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये नया प्रोविज़न जोड़ा गया है कि किसकी, डीएसपी की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन कौन से केसेस में आपको ऑप्शन ए देंगे लेस देन 3 ईयर्स, ऑप्शन बी देंगे इन्फर्म, और ऑप्शन 3 देंगे कि 60 ईयर से ओल्ड पर्सन है, और लास्ट में देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव पे आपको टिक कर देना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है। दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और आर्टिकल 22 में भी अरेस्टेड पर्सन के क्या है, राइट्स है कि कब अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अरेस्ट होता क्या है। अरेस्ट क्या है? किसी का भी फिजिकल कंट्रोल लेना, किसके द्वारा? बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून की अथॉरिटी से किसी का फिजिकल कंट्रोल लेना क्या है, अरेस्ट है। अब अरेस्ट कौन कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर कर सकता है, मैजिस्ट्रेट कर सकता है, और कौन कर सकता है? प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? अरेस्ट ऑफ अ पर्सन who has committed any offense by the police officer, by the magistrate or by the private person with the authority of law. लॉ की अथॉरिटी से उसको क्या किया जा सकता है, उसका फिजिकल कंट्रोल ले लेना ही क्या है, अरेस्ट है। नेक्स्ट है कि इस अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। आर्टिकल 22 कि उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जानना जरूरी है कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, उसको बेल का अधिकार है ये बताना भी जरूरी है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना भी उसके राइट में आता है, उस अरेस्टेड पर्सन की हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, ये भी यहाँ पर दिया गया है। और उसके और क्या राइट्स हो सकते हैं वो हम डिटेल में नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनमें डील करने वाले हैं। और अरेस्ट जो करना होता है वो सेक्शन 62, इसका जो लास्ट सेक्शन है वो कहता है
कि अरेस्ट जो करना है वो कैसे करना है। स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ऑफ दिस BNSS, BNSS के इस चैप्टर में जो भी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही अरेस्ट होगा, मीन्स उनका पालन करते हुए ही अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर 62 में बता दिया गया है कि अरेस्ट स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ऑफ द लॉ के अनुसार ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। और इस चैप्टर में अब क्लियर कर दिया गया है कि क्या अरेस्टेड पर्सन को हथकड़ी लगाई जा सकती है, और लगाई जा सकती है तो कौन कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें उसे हैंडकफिंग की जा सकती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये अरेस्ट का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।